दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 59 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भाग्य की लिखावट। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सलोनी, बिल्कुल सलोनी ही नाम था उसका। 16 वर्ष की उम्र, मासूम पर गंभीर, सांवले रंग की, नाटे कद काठी की, वो साधारण सी दिखने वाली वास्तव में कर्मठ, जीवट, हिम्मती एवं मेहनती लड़की थी। 4 बहनों मीनू, मोनी व सोनी में वो दूसरे नंबर पर थी। वक्त के थपेड़ों ने उसके चेहरे की मासूमियत को उतार फेंका था और समय से पहले ही उसे काफी मजबूत और परिपक्व कर दिया था। चारों बहनों में सलोनी काफी समझदार थी। जहां वो अपने माता पिता के लिए आदर्श थी, वहीं अपनी बहनों के लिए रक्षा कवच थी। वो पढ़ने में भी काफी तेज थी, पर कम उम्र में ही उसे दुनियादारी की पूरी समझ हो चुकी थी और उसने अपने बचपन को जीने की चाहत को छोड़ अपनी सारी इच्छाओं को अपने परिवार के खातिर बलि दे दी। सलोनी के माता पिता की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय थी। उन पर 4 बच्चों की परवरिश का बोझ था, जिस कारण वो हमेशा चिंतित रहा करते थे। चूंकि 4 लड़कियां ही थीं, सो उनकी शादी की चिंता भी खाए रहती थी उन्हें। इस चिंता के कारण सलोनी के पापा हमेशा तनावग्रस्त व बीमार रहा करते थे। सलोनी के पापा एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करते थे। सैलरी नाम मात्र की ही मिलती थी, जिससे पूरे घर परिवार का गुजर बसर होना अब काफी मुश्किल होता जा रहा था। ऊपर से चारों बच्चियां काफी तेजी से बड़ी हो रही थीं, तो उनके खाने पीने, खेल कूद, कपड़े लत्ते, पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह की चिंता अक्सर उन्हें रहा करती थी। सलोनी की माँ विशुद्ध गृहिणी व अनपढ़ थी, पर उसकी चाहत थी कि मेरी चारों बेटियां पढ़ लिख जाएं। चारों बहनें पास के ही सरकारी विद्यालय में पढ़ा करती थी। विद्यालय से मिलने वाली निःशुल्क सभी सुविधाएं जैसे पुस्तकें, छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल, मिड डे मील आदि के कारण इनकी पढ़ाई संभव हो पा रही थी। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण चारों बहनों में से 2 बहनें हमेशा अपने ननिहाल में ही रहती थी। सलोनी के नाना नानी भी यही चाहते थे। सलोनी व उसकी छोटी बहन मोनी नाना के यहाँ अपने ननिहाल आ गई। मोनी की उम्र बमुश्किल 12 होगी। नाना नानी के अलावा उसके ननिहाल में बड़े मामा व मामी और छोटे मामा ओमपाल व मामी रजनी थी। इनमें से बड़े मामा जॉब के सिलसिले में अपने परिवार के साथ घर से बाहर रहा करते थे। सिर्फ छोटे मामा ओमपाल ही सलोनी के ननिहाल में मामी रजनी के साथ रहा करते थे। मामा ओमपाल का स्वभाव व सलोनी उसके बाकी बहनों के प्रति हमेशा सकारात्मक व अच्छा रहता था, पर मामी रजनी का स्वभाव बिल्कुल उलट था। वो काफी दुष्ट, निष्ठुर व जलनशील प्रवृत्ति की थी। सलोनी के नाना नानी व मामा के सामने तो सलोनी व उसके सभी बहनों के प्रति उसके दिल में दिखावटी हमदर्दी रहा करती थी, पर उनके अनुपस्थिति में रजनी का नजरिया उन सभी बहनों के प्रति बिल्कुल सौतेलेपन का और बदला बदला सा नजर आता था।
वो उन सभी बहनों को हमेशा माँ बाप की गालियाँ व ताना दिया करती थीं। भिखारी की औलाद कहा करती थी, ना सही ढंग से बात करती थी और ना ही सही ढंग से खाने को देती थी। हमेशा प्रताड़ना व उलाहना ही देती रहती थी। ये सब देख सुन सलोनी की आंखों में आंसू आ जाया करते थे, पर माँ बाप की मजबूरी का ख्याल आते ही सब चुपचाप बर्दाश्त कर अपना गुस्सा पी जाती। अकेले में रोकर दिल हल्का कर लेती, फिर इन बातों को भूल अपने कामों में लग जाती। बेचारी सलोनी सुबह से लेकर शाम तक घर के कामों में लगी रहती और उसकी मामी आराम से उस पर हुक्म चलाती, महारानी की तरह आदेश देती, उसके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करती। ये सब देख सुनकर सलोनी की नाना नानी को गुस्सा आता। अगर वो कुछ उसकी मामी को बोलते तो वो हमेशा उल्टा जवाब देती और किसी की भी नहीं सुनती। ऊपर से सलोनी के मामा के सामने सभी की चुगली भी करती। नाना नानी भी उसकी आदत व व्यवहार से तंग आ चुके थे, पर वो भी मजबूर थे। उम्र अधिक हो जाने और आश्रित रहने के कारण वे भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, या यूं कहें कि सलोनी की मामी के आगे उनकी एक ना चल पाती। वैसे भी मामी और चाची का किरदार यूं भी समाज में लालची और क्रूर महिलाओं के नाम से याद किया जाता है। दिन बीतता और समय गुजरता रहा। अब तो यह रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका था। सलोनी की मामी का ढका क्रूर चेहरा अब सबके सामने आने लगा था। वह सलोनी पर बात बेबात जुल्म का पहाड़ तोड़ने लगी। मामी देर से सोकर उठती और सलोनी को चाय बनाने का हुक्म सुना देती। खाना बनवाने से लेकर घर की साफ सफाई, चूल्हा चौका, कपड़े धुलवाना वे घर के अन्य सारे काम वो सलोनी से ही करवाती। वो उसके साथ नौकर की तरह बर्ताव करती। वे सलोनी की छोटी सी गलती या यूं कहें नुस्ख पर खूब खरी खोटी सुनाती। मामी उसे बात बेबात इतना बेरहमी से मारती पीटती कि उसका शरीर लहूलुहान हो जाता। सलोनी अपने घर की हालत को समझ वे जानकर खामोशी से अपने ननिहाल में रह मामी की जलालत और अत्याचार को चुपचाप सहती जा रही थी, जबकि उसकी अन्य बहनें कभी कभी मामी के खिलाफ विद्रोह और बगावत कर देती थी। उसे सलोनी ही रोकती थी। जब भी माँ बाप टेलीफोन से सलोनी का हाल समाचार लेते तो सलोनी हंसकर सब बातों को टाल जाती और कहती, सब ठीक है यहाँ पर। हालांकि सलोनी के माँ बाप को भी उसके मामी के बारे में पता था, परंतु वे भी चुप ही रह जाते। वो तो शुक्र हो सलोनी के नाना नानी का, जो ननिहाल में हमेशा उसका सहारा बनते वे उसका समर्थन करते थे। वो अपनी नानी को प्यार से बड़की माई कहकर बुलाती थी। वो जानते थे कि इस फूल सी बच्ची पर क्या गुजरती होगी जब इसकी मामी इस पर अत्याचार और छींटा कशी करती है। मामा ओमपाल भी सलोनी को बहुत मानते थे, परंतु दिन भर घर से काम के सिलसिले में बाहर रहने के कारण उन्हें सच्चाई पता नहीं होती और सलोनी की मामी उन्हें मिर्च मसाला लगाकर सलोनी की हरकतों को बताती और उसके दिल में सलोनी और उनकी बहनों के प्रति नफरत के बीज बोने का काम करती। कई बार सलोनी के मामा सलोनी की मामी की बातों में आकर सलोनी को डांट वे पीट भी देते थे। वो रोती,
तो उसकी मामी के कलेजे को ठंडक पहुंचती। फिर जैसे तैसे उसकी नानी उसे चुप कराती। ठंड का मौसम था। एक सुबह सलोनी की मामी देर से सोकर उठी। उठने के साथ ही जोर से चिल्लाई, सलोनी, कहाँ मर गई रे? जी मामी, कहकर वो मामी के पास आई। जा, एक कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना ला, मामी ने सलोनी से कहा। अभी लाई मामी, कहकर सलोनी तेजी से किचन में चली गई। तब तक उसकी मामी अखबार पढ़ने में व्यस्त हो गई। थोड़ी देर में वो फिर चिल्लाई, मेरे लिए चाय बना रही है या पूरे मोहल्ले के लिए? अभी लाई मामी, बस बन ही गया है, सलोनी ने किचन के अंदर से जवाब दिया। वो चाय लेकर आई और मामी को दी। तब तक मामी की त्योरियां चढ़ चुकी थी। आंखों में अंगार और मुंह में नागिन सी फुफकार लिए गुस्से से उबल पड़ी और मानो जैसे सलोनी का मुंह ही नोच लेगी। इतनी देर लगती है चाय बनाने में? आज खाने में क्या बना रही हो? मामी ने सलोनी से पूछा। चावल दाल सब्जी और नाना नानी के लिए रोटी सब्जी, सलोनी ने जवाब दिया। मामी ने मुंह बिचका लिया और कहा, करेले की भुजिया भी बना देना। सलोनी मन ही मन सोचने लगी, तभी तो इनका दिल और दिमाग करेले की तरह कड़वा है। जी मामी, बना दूंगी, कहकर सलोनी अपने कामों में लग गई। बर्तनों को साफ कर सलोनी खाना बनाने में जुट गई। इस काम में नानी उसकी मदद कर दिया करती थी। मोनी पास में ही खेल रही थी। नानी ने उसे आवाज दी और कहा, अरे, खाना बनाने में अपनी दीदी की मदद कर। आके इस उबले आलू को छील, प्याज भी काट दे। मोनी को अनमने भाव से काम करते देख सलोनी ने नानी को मना किया। कहा, उसे खेलने दे नानी, मैं कर लूंगी सारा काम। नानी ने सलोनी को एक हल्की सी झिड़की लगाई और प्यार से कहा, तूने ही इसे बिगाड़ रखा है। अरे, कुछ घर का काम नहीं सीखेगी तो जब शादी हो जाएगी ससुराल तो कैसे काम करेगी? सलोनी ने कहा, अभी काफी वक्त है नानी, अभी तो वो बच्ची है। धीरे धीरे मैं सिखा दूंगी घर का सारा काम। अभी तो उसके खेलने के दिन हैं, खेलने दें उसे। नानी भी उसके जवाब से चुप हो गई। वो जानती थी सलोनी की आदत कि वो अपनी सभी बहनों से काफी प्यार करती है। उसे तकलीफ में नहीं देख सकती, कुछ भी कर सकती है और किसी भी हद तक जा सकती है अपनी बहनों के लिए। सलोनी भी जानती थी कि मैंने तो अपना बचपन जिया नहीं ढंग से, लेकिन मेरी सारी बहनें दिल से जिए अपने बचपन को। इसलिए वो उनकी सारी तकलीफों को अपने सर ले लेती थी। वो हमेशा अपनी बहनों की छोटी मोटी गलतियों की जिम्मेवारी अपने सर लेकर उन्हें मामा मामी से बचा देती थी। हमेशा ढाल का काम करती थी। जब सलोनी अपनी सभी चारों बहनों के साथ होती तो वो भी जी खोल के हंसती, खेलती, मुस्कुराती, जम के धमाल करती और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीती, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। बाकी सभी बहनें भी सलोनी की हिम्मत थी। सलोनी खाना बनाने में जुट गई। नानी उसकी मदद कर रही थी। दोनों ही किचन में थी।
तभी अचानक दोनों ने मामी के जोर से चीखने की, चिल्लाने की आवाजें सुनी। अब दोनों तेजी से किचन से बाहर निकली तो बाहर का नजारा देख दोनों सन्न रह गए। सलोनी की मामी हाथों में चप्पल उठाए हुए थी और सलोनी की छोटी बहन एक कोने में बैठी सुबक रही थी। यह देख सलोनी गुस्से में जोर से चीखी, मामी, ये क्या कर रही हो आप? समझा ले अपनी लाडली बहन को, मुझसे ज्यादा जबान ना लड़ाए, मामी बोली। अरे अब बताएगी भी कुछ, आखिर हुआ क्या है? नानी ने सलोनी की मामी से पूछा। सलोनी लपक कर मोनी के गले से लिपट उसे चुप कराने में लग गई। तभी मामी चीखी, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? इसने मेरे सारे मेकअप के सामान को बर्बाद कर दिया। वो तो शुक्र है कि इसके गेंद से मेरा आईना टूटा नहीं। महारानी को खेलने के लिए मेरा ही कमरा मिला था। सलोनी गुस्से में बिलक पड़ी। मामी से बोली, इतनी छोटी बच्ची को आपने चप्पल से पीटा? जरा भी दया ना आई इस बच्ची पर? कितनी निर्दयी हो आप। छोटी बच्ची है, इसे इतनी अकल कहाँ? पर आप तो समझदार हो। नानी ने भी मामी को खूब भला बुरा कहा। मामी गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। सलोनी और नानी दोनों मिलकर मोनी को चुप कराने में लग गए। बात आई गई हो गई। कुछ देर बाद जब खाना बन गया, सलोनी कुछ काम में उलझी हुई थी कि मामी ने कहा, सलोनी, मुझे नहाना है, जल्दी से पानी गर्म कर दे। जी मामी कहकर सलोनी पानी के भगोने को गैस चूल्हे पर चढ़ा वहीं पर बैठ अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगी। माँ बाप की मजबूरी को भी समझ रही थी। बहुत सारी बातें उसके दिमाग में चलने लगी। वो अपनी ही धुन में यादों में खोती चली गई। हादसों का क्या कि कब कोई हादसा जिंदगी की सच्ची रसीद पर पक्की मोहर लगाकर आगे बढ़ जाए। काफी देर बीत जाने के बाद उसकी तंद्रा मामी की चिल्लाहट से टूटी। वो चिल्लाती हुई किचन में घुसी। कहाँ मर गई रे? एक काम सही ढंग से समय पर नहीं कर सकती? पानी गर्म करने को बोला था, हुआ कि नहीं? हो गया मामी, कहकर सलोनी हड़बड़ाहट में बिना कपड़े के ही गर्म पानी के भगोने को हाथ लगा दी। गर्म भगोने से उसके दोनों हाथ जल गए और भगोना नीचे जमीन पर गिर गया। गर्म पानी के छींटे सलोनी व मामी के ऊपर भी गिरे। मामी चिल्लाती हुई जल्दी से किचन से भाग गई। सलोनी तड़प उठी थी। उसके दोनों हाथ बुरी तरह से जल गए थे। आवाज सुन नानी दौड़ी हुई किचन में आई। देखा सलोनी कोने में बैठकर सुबक रही थी। नानी ने तुरंत ही सलोनी को बाहर ला उसके हाथों पर मरहम लगाया। ये सब देख मोनी भी जोर जोर से रोने लगी। उसे सलोनी ने चुप करवाया। सलोनी अपने कमरे में चली गई। कमरे में बैठे बैठे सलोनी अपने जले हुए हाथों को देख सोचने लगी कि सभी कहते हैं कि हाथों में जो लकीरें बनी हैं बहुत कुछ कहती हैं, पर मेरे हाथों की लकीरें तो जैसे एकदम से खामोश हैं, ना कुछ कहती हैं और ना ही कुछ बोलती हैं, जैसे मुझसे हमेशा के लिए रूठी हुई हैं। ध्यानपूर्वक वो अपने हाथों की लकीरों को देख पढ़ने की कोशिश करने लगी कि क्या मेरी जिंदगी में कभी सुख नहीं है, कभी खुशियाँ नहीं है, कभी माँ बाप का प्यार नहीं है,
क्या मेरी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी? वो सोचने लगी, भगवान, क्या जरूरत थी मुझे 2 घर देने की, जब दोनों ही घर पराए हैं। पर ये तो भाग्य की लिखावट थी, जिसे चाहकर भी सलोनी ना तो अपने से अलग कर सकती थी, ना तो बदल सकती थी, और ना ही मिटा सकती थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।